गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं भक्तिमती बहनों, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरो दयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। और सत्संग में विवेक का उदय होता है। सत्संग सुनने से अविद्या का, अज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग सुनने को प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ ली। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं, हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा, और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ। लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है, और वह भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन करना, और कोई महत्व नहीं। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये अब करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा सत्संग हम श्रवण करें।
श्रवणम, प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही है। भगवान की कथा श्रवण करना ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी सत्संग है। सत्संग श्रवण है, श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म कर लेने पर भी स्वर्गादि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। आपको पता होगा आजकल, आज के समय में मानसिक रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया डिप्रेशन। उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या है? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। जैसे जैसे सत्संग से दूरी बनाई, उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं? शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा। सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल दो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल लो, लेकिन नमक नहीं डालोगे, पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर की जो जीवन की चकाचौंध है, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहेगा, अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। खूब पैसा कमा लिया हमने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत की, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है, पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उस व्यक्ति के भक्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है, भगवान ने दिया है तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो। बुद्धि दी है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भजन का होना सबसे जरूरी है, भक्ति का होना सबसे जरूरी है, सत्संग का होना सबसे जरूरी है। भक्ति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। सत्संग हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है, सत्संग जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों, धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चलते हैं, पर उनसे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात को नींद आती है। क्यों? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है। इसीलिए सत्संग रोज सुनना है। टीवी के माध्यम से सुनो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनो, कहीं जाके सुनो, घर पे सुनो, कैसे भी सत्संग सुनो, पर सत्संग नहीं छोड़ना है। और अच्छे महापुरुष के चरणों में बैठ के जब भगवान का सत्संग सुना जाए, उसमें शक्ति होती है, भक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। संत के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन दौलत उनकी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है उनका भजन, उनके भजन का प्रताप। इसलिए सत्संग, संतों से भजन के अलावा कुछ मांगिए भी मत, कोई इधर उधर की वस्तु मत मांगिए, केवल भक्ति मांगिए, केवल भगवान की कृपा मांगिए। क्योंकि संत रीझ गए तो भगवान को भी रिझने में फिर समय नहीं लगता। बस एक बार संत कृपा कर दे, एक बार संत प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्नता से हमारे पीछे पीछे चलेंगे। संतों की इतनी महिमा है।
पर हम ना समझ लोग संतों की महिमा समझ ही नहीं पाते हैं। हमारी आंखों के सामने संत होते हैं फिर भी, पर जो प्रेम जो सम्मान हमें उन्हें देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। संतों को तो मानते हैं पर संतों की नहीं मानते। संतों को तो मानते हैं, जी जी महाराज जी, जी महाराज जी, पर संत ने कहा ये करो, भजन करो, सत्संग करो, वो नहीं मानेंगे। भजन करो की बात आती है तो फिर समय नहीं है महाराज, परिस्थिति ठीक नहीं है महाराज, ये नहीं वो नहीं। आज यही बस आप सबसे निवेदन कि आप जितना भजन अब तक करते थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, तो अब उस भजन की जो आपकी स्पीड है ना वो एकदम डबल हो जानी चाहिए। जो भी आप जितना आप करते आ रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। भजन का मेरा मतलब मैं आपसे और कोई वस्तु नहीं कह रहा कि ज्यादा ध्यान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आप मंत्र जपिए, गुरु मंत्र जप करते रहिए, हरदम रटो कभू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। गुरु मंत्र जपते रहिए, तो यही सत्संग का लाभ है, यही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। दुनिया कुछ भी बोल ले कि ये तो आजकल सत्संग वाले बस ऐसे ही कथा वाले बस व्यापार बना रखा है। अरे भैया आप कर लो ये व्यापार, आपको ये व्यापार लगता है तो आप ये व्यापार करो, अच्छा व्यापार है, करो। तुम्हारे व्यापार से तो अच्छा ही है जो तुम गलत व्यापार करो, गलत नशा दुनिया में पहुंचाओ। उस व्यापार से तो अच्छा है कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, सत्संग ध्यान कर रहे हो। विपत्ति का अनुभव जो है क्यों होता है मनुष्य को? विपत्ति की अनुभूति का हेतु क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाहिन चरण रति ताहेती सौ विपत्ति। भगवान श्री राम के चरणों में हमारी निष्काम रति नहीं है, प्रीति नहीं है। यही कारण है कि मैं इस दारुण विपत्ति को न जाने कितने जन्मों से सहन करता चला आ रहा हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुने, हमारे मन के कुछ अधिक प्रतिकूल होता है उसे हम विपत्ति मानते हैं। अनुकूल प्रतिकूल समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता है, कुछ अनुकूलता भी होगी, कुछ प्रतिकूलता भी होगी। तो संसार में वर्तमान जीवन में आई हुई विपत्ति विपत्ति नहीं है, याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिए। क्योंकि विपत्ति का संबंध कब तक रहेगा? जब तक ये वर्तमान जीवन रहेगा तब तक तो रहेगा ना। अलौकिक कोई विपत्ति है, मान लो किसी पे केस मुकदमा चल रहा है, भारी विपत्ति है, बार बार पेशी पे जाना पड़ता है, और इसी बीच में वो चला गया ऊपर, तो पीछे वाले भोगें तो भोगें, उसकी विपत्ति तो कट गई कि नहीं कट गई? तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति तब तक है जब तक कि वो जीवित है। मरने के बाद फिर कोई विपत्ति नहीं। हाँ, फिर विपत्ति संपत्ति सब होती है अपने किए गए शुभाशुभ के अनुसार, पर वह दृष्ट नहीं है, वो अदृष्ट है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने के कारण हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ती। पर एक विपत्ति ऐसी है जो अनंत जन्मों से हमारे पीछे लगी हुई है। वो कौन है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, और कब तक लगी रहेगी न जाने। वो कौन विपत्ति है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, गर्भवास का भयंकर कष्ट भोगना, ये भारी विपत्ति है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई।
आदि शंकराचार्य जी महाराज ने गर्भवास के संबंध में कहा, यद्यद वै तत्र दुःखम व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तो संतव्यो में पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कर्म के अधीन माता के गर्भ में गया। कहाँ रहना पड़ा हमको? विणमूत्रा मध्य विष्ठा और मूत्र की, एक विष्ठा की थैली एक मूत्र की थैली, उसके बीच में सिर रहता है। स्थिति जो है गर्भाशय की, वो स्थिति ऐसी है, तकिया मलमूत्र की तकिया में सिर रहा, नीचे सिर ऊपर पैर। विणमूत्रा मध्य मध्य, अत्यंत अपवित्र मलमूत्र के बीच में हमारा मस्तक रहा है। और क्वथयति नितराम जाठरो जाठ वेदा, जठराग्नि की भयंकर तपन, उस जठराग्नि की गर्मी से ही पक करके सब चमड़ी उमड़ी सब बनती है, सब रोम सब निकलते हैं। उसमें पकना कितनी पीड़ा है, कितनी व्यथा होती है। शक्यते केन वक्तुम, कौन उसका वर्णन कर सकता है? गर्भवास की पीड़ा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए गर्भ में पड़ा हुआ जीव बार बार कहता है, यद्यो न्याम प्रमुच्य हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि इस गर्भ योनि से मैं बाहर निकला तो अब की बार अब प्रपंच में नहीं फंसूंगा, भगवान की शरण होकर के भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा। फिर भूल जाता है। तो संसार की विपत्ति तो आई और गई, पर ये विपत्ति तो न जाने कितने जन्मों से पीछे लगी है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में जाना। इस विपत्ति का हेतु क्या है, कारण क्या है? आपके चरण कमलों में हमारी रति नहीं है, इसीलिए गर्भवास की जन्म मृत्यु की पीड़ा हमें सहन करनी पड़ रही है। परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है। मानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी के शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरण भजन न होई। विपत्ति क्या है? भजन और सुमिरण, दो चीजें बताई। स्मरण को अलग कहा, विपत्ति को अलग कहा। स्मरण को अलग करना, स्मरण अलग है और भजन अलग है। जीवा से भी नाम जप करना और अपनी समस्त इंद्रियों से सेवा में लगे रहना, यह है भजन। क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसे लुत प्रत्यय करके फिर भजन शब्द निष्पन्न होता है। भजन मन सेवा, स्मरण अलग है, भजन अलग है। भजन और स्मरण ये दो चीजें न बने, अर्थात सेवा और सुमिरण ये दो साधन न बनना ही विपत्ति है। और ये दोनों साधन बनने लग जाएंगे तो भागवत में लिखा है, हरि स्मृति ही सर्व विपत् मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों से छुड़ाने वाली है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। भगवान व्यास कहते हैं, विपत्तियां विपत्तियां नहीं है और संपत्तियां संपत्तियां नहीं है। भगवान को भूल जाना बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान की मधुर स्मृति हमें बनी रहे, तब विपत्ति का क्षण भी हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध नहीं होगा।
बड़ी विलक्षण बात है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात, पांडवों के विजय होने के पश्चात, युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के बाद अब भगवान का कोई काम शेष बचा नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी में थे और भगवान के जाने का समय निकट आ गया। भगवान कुछ प्रातराश करके, बाल भोग करके सुसज्जित रथ पर विराजमान हो गए। जाने ही वाले थे, तब तक भगवान की बुआ श्री कुंती बुआ, कुंती माता दौड़ी हुई आई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, रोने लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को बहुत अधिक आदर देते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। बुआ है, पिता की बहन है, इसलिए प्रणम्या तो है ही, आदरणीय तो है ही है। भगवान ने रथ से उतर के बुआ जी को प्रणाम किया, कहा बुआ जी आप तो सब काम हो गया, अब क्यों रो रही हो आप? अरे कोई बात थी, मैं तो प्रणाम करके ही सवेरे आया था, कोई बात थी तो हमको बुला लेती भीतर। अब आप चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर की माता हैं, इस तरह से दौड़े हुए पागलों की तरह दौड़ करके रोते हुए यहाँ आना, खड़े हो जाना, ये तो स्वरूपानुरूप नहीं है तुम्हारी, क्यों आई हो? कुंती जी ने कहा कि भगवान पता नहीं फिर मिलना कब होगा कि नहीं होगा, मन की मन में रह जाएगी, तो मैं अपने मन की कुछ बात आपको निवेदन करने आई हूं। कहो क्या बात है बुआ? कुंती माँ ने कहा सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भगवान बोले क्या कह रही हो बुआ जी? प्रणाम मैं करता हूँ और आप चिरजीवी रहो, दीर्घायु रहो, सुखी रहो, इसे यशस्वी भव, आप आशीर्वाद देती हो। पर आज क्या उल्टी बात कह रही हो कि मैं प्रणाम करती हूँ? अरे बुआ कहीं भतीजे को प्रणाम करती है? आप क्या बोल रहे हैं? कुंती बोली अब हमको बहकाओ मत, मैं आपके तात्विक स्वरूप को पहचानती हूँ। नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि पुरुषम, पुरुष माने क्या होता है? ये पुरी है, इस पुरी में, नवद्वारों की पुरी में, नगरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करता है वो परब्रह्म परमात्मा पुरुष है। आप आद्य पुरुष परमात्मा सर्वांतर्यामी श्री हरि हैं। आप सबके भीतर हैं और सबके बाहर भी हैं, फिर भी अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते। सबके बाहर भीतर होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञाधोक्षमव्ययम मलक्षसे मूढ़दृशा नको नाट्य धरो यथा। आपने अपने आप को माया की यवनिका में, पर्दे में छिपा रखा है। आप वैसे ही अनुभव में नहीं आते जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपके बैठता है और उंगलियों में धागे पिरो के रखता है, उंगलियां हिलाता है, बोलना, हंसना, गाना, रोना भी सब वही करता है, और दर्शकों को अनुभूति होती है कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, गा रही है, बोल रही है, क्रिया करती हुई कठपुतली दिखाई पड़ती है। ऐसे ही संसार के जितने शरीरधारी हैं सब आपके हाथ की कठपुतली हैं। सबके कर्म के सूत्र आपकी उंगलियों में है, आप कर्मानुसार उनको नचाते हैं और ये कठपुतलियों का नाच होता है। माने कुंती कह रही हैं कि महाभारत युद्ध कठपुतली के खेल से ज्यादा कुछ नहीं, सूत्रधार तो आप ही हो। जिसको विजय देना चाहो उसको विजय दे दो, जिसको पराजय देना चाहो उसको पराजय दे दो। पर भगवान, मैं माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए आपका दर्शन कर रही हूँ, मुझे आप सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, सबके भीतर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, सबके बाहर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं।
पर आप इतने बड़े होने के बाद भी हमारे तो अपने हैं। आहा, नमस्ते वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी प्राणियों में निवास करने के कारण वासुदेव है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते। और मेरे भैया का नाम वसुदेव है, उनके पुत्र होने से भी आप वासुदेव है। मेरी भाभी देवकी के आप बड़े प्यारे लाल हैं, देवकी नंदन है आप। ब्रजराज नंद गोप कुमार के आप लाडले लाल हैं। ऐसे हे ग्वारिया गोविंद, हे गो उपासक गो सेवक श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ जी आप क्या क्या बोली चली जा रही हो, बार बार प्रणाम करती हो प्रणाम करती हो। पहले ये बताओ चाहिए क्या, कुछ चाहिए? अवश्य चाहिए। महापुरुषों ने चिंतन किया है कि जब भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहिए? जो मांगोगी वही दूंगा। तो इंद्रादि देवता भय के मारे थर थर कांपने लग गए। संसार के कष्टों से उद्विग्न होकर कहीं कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्गादि लोकों का राज्य न मांग ले, यहाँ का वैभव न मांग ले, इंद्रासन न मांग ले। देवताओं को भय हो गया। लेकिन कुंती ने जो मांगा, क्या कहना, अद्भुत मांगा। कुंती मां कहती हैं, विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती माता कहती हैं, संस्कृत थोड़ी भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझ सकते हैं इसका भाव। विपदा में बहुवचन है, संतु भी बहुवचन है, और शाश्वत ऐसी विपत्ति नहीं कि आई और चली गई। विपत्ति नहीं, विपत्तियां। संतु माने हो कब तक? बोले शाश्वत, मैं विपत्ति से कभी रिक्त हो ही नहीं, सदा मेरे ऊपर विपत्तियां बनी रहे। ये वरदान आप कृपा करके दीजिए। विपदा संतु, विपत्तियां हो। कैसी विपत्तियां? शाश्वत, सार्वकालिक विपत्ति। मेरा विपत्तियों से कभी छुटकारा न हो। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबी रहूं। विपत्तियों के पर्वत टूट टूट कर गिरते रहे मेरे ऊपर। भगवान ने कहा बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मांगना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो भी सुधार संभव है। कुंती जी ने कहा नहीं, बहुत सोच विचार करके मांग रही हूं, आप हमें कृपा करके विपत्तियां दें। भगवान ने कहा तुम्हें विपत्तियों में स्वाद क्यों आ रहा है बुआ? कुंती जी उत्तर देती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली है। जब जब हमारे ऊपर संकट आए, विपत्ति आई, मैंने आर्त हृदय से आपको पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, इस अपनी दीन दुखिया बुआ कुंती पर कृपा करो। तो आप द्वारिका का ऐश्वर्य त्याग कर 16,108 रानी पटरानियों को त्याग करके, इतने बड़े कुरवा खानदान को छोड़ करके आप सब कुछ त्याग कर हमारे यहाँ आ गए। हमारे पुत्र अर्जुन के सारथी बन गए, हमारे दूत बन गए, हमारे सेवक बन गए, हमारे सखा बन गए, हमारे स्वामी बन गए, हमारे क्या नहीं बन गए आप। ये कब तक? जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां थी। अब संपत्ति आ गई, पुत्र चक्रवर्ती राजा हो गया, आप कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, अब हम द्वारका जा रहे हैं।
तो जिस संपत्ति के पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के आने पर आप दूर चले जावें, उस संपत्ति को मैं विपत्ति मानती हूं। और जिस विपत्ति में जीव आपको पुकारे और आप दौड़े चले आवें, आपका मंगलमय दर्शन करके वह धन्य धन्य हो जाए, कृत्य कृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, उस विपत्ति को मैं सैकड़ों संपत्तियों से भी श्रेष्ठ समझती हूं। ध्यान में आई बात? माने भगवत स्मरण की ऐसी महिमा है कि विपत्ति भी सुख देने वाली बन सकती है, विपत्तियों में भी स्वाद आने लग जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बार बार पैदा होना, बार बार मरना। और आपके दर्शन से वो प्रवृत्ति नष्ट हो रही है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन हो जाएगा तो न बार बार मरना पड़ेगा, न बार बार पैदा होना पड़ेगा। तो वस्तुतः जो असली विपत्ति है उसका छुटकारा तो आपके दर्शन से होना है। और संसार में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो सब नकली है। असली विपत्ति तो बार बार पैदा होना और मरना है। और ये विपत्ति तब दूर होगी जब जीव आपका प्रेम पूर्वक भजन स्मरण करेगा और आप उसकी पुकार पर दौड़े हुए चले आएंगे, तो ये विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए तानाहीन चरण रति ताहिते सहु विपत्ति। चरणों में रति हो जाए तो, ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाए तो, देखिए जिसकी रति जहां होती है ना, प्रीति, उसकी स्वाभाविक स्मृति बनी रहती है। धन में प्रेम होगा तो धन की स्मृति बनी रहेगी, स्त्री पुत्र में प्रेम हो उसकी स्मृति बनी रहेगी। जिसमें प्रेम होगा उसी की स्मृति, उसी के सपने भी आएंगे, आप उसी की स्मृति होगी। भगवान में रति होगी तो निरंतर भगवान की स्वाभाविक स्मृति बनती रहेगी आप। और जब भगवान की स्मृति बनती रहेगी तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवाम न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मैं उनको जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतार देता हूं, जो जिनका चित्त मुझ परमात्मा में प्रविष्ट हो चुका है, जो मेरी मधुर स्मृति में निरंतर डूबे रहते। आहा, सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं आपको भजने वाले की। आपके चरणों में प्रेम नहीं है, इसीलिए मुझे ये विपत्तियां सहन करनी पड़ रही है। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? बोले हमारी अनुभूति तो कह ही रही है। कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर। संपूर्ण वेद की ऋचाएं यही कह रही है। क्या? जीव की विपत्ति का कारण यही है, भगवान के चरणों में प्रेम न होना। आलोड्य सर्वशास्त्राणि आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। यदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। संपूर्ण वेद की ऋचाएं भी विपत्ति का कारण यही बता रही है। संपूर्ण शास्त्र यही कह रहे हैं
और संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं का भी मत यही है, संत मत यही है। भगवत विमुख होने के कारण ही जीव की विपत्ति जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है। इसलिए सुनो मति धीर, इसलिए हे मति धीर, हे मति धीर, इसको अच्छी प्रकार से मुनि मति धीर। जो धीर मुनि है, धीर कौन है? बाह्य विषयों की और इंद्रियों का सहज प्रवाह बना हुआ है, उस प्रवाह को रोक करके जो अंतर्मुख बना लेते हैं उसको धीर कहा जाता है उपनिषद के अनुसार। सबई धीर उदाहरणता। धीर कौन है? जो स्वाभाविक इंद्रियों के विषय की ओर प्रवाह को अपने विवेक विचार के द्वारा भीतर की ओर खींच ले जाए, ऐसे पुरुष को धीर कहते हैं। ऐसे धीर ऋषि मुनि महात्माओं का यही मत है, संत मत है। जीव विपत्ति का कारण यही है, जीव को भगवान से विमुख होना। जीव मात्र का परम धर्म यही है, भगवान में प्रीति हो जाए। यतो भक्ति अधोक्षजेत। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकीय अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हे भगवान, परीक्षा में पास हो जाए, 501 रुपया का भोग लगाएंगे, तो पहले पास भगवान करे तब भोग लगाने आप जाएं। अब पास नहीं भय तो काय का भोग। ये होता है व्यापार। भगवान से ये सौदागरी नहीं करनी चाहिए। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। भगवान से स्वाभाविक प्रीति होना चाहिए, स्वार्थ की प्रीति नहीं। अहेतु की भक्ति उसको कहते हैं। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अप्रतिहता माने अहरनिश, निरंतर उसमें निरंतरता होनी चाहिए। गंगा प्रवाहवत, तैल धारावत निरंतरता बनी रहे भक्ति में। ये नहीं कि संकट पड़ा तो भगवान के पास और सब चकाचक घुट रही है तो कोई जरूरत ही नहीं है भगवान की। भक्ति के प्रवाह में अवरोध नहीं होना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। गोमुख से निकली हुई गंगा जी की जलधारा छोटी होती है, पर जो जो आगे बढ़ती है झरने मिलते जाते हैं पर्वतों के, अब वो विराट रूप बनती चली जाती है और सागर तक पहुंचते पहुंचते सागर जैसी ही लगने लगती है। गंगा सागर आप जाइए तो गंगा का वह विशाल रूप सागर सदृश ही दिखाई पड़ता है। तो भक्ति प्रवाह निरंतरता होनी चाहिए, उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होते रहना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इष्ट प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी अर्थार्थी हैं, सिंहासन पर बैठने की उनको इच्छा हो गई। सौतेली माँ ने मुझे उतार दिया है, एक दिन मैं बैठ के दिखाऊंगा इस सिंहासन पर। भगवान से कामना तो सिंहासन और बैठने की ही लेके गए थे ना, तो भगवान ने दे दिया 36,000 वर्ष का राज्य, जाओ बैठो आराम से। पर प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, बहुत बहुत विवश किया तब भी नहीं मांगा। तो भगवान ने एक मनमंत्र का राज्य दे दिया। ध्रुव जी को केवल 36,000 वर्ष और प्रहलाद जी को एक मनमंत्र। मनमंत्र का मतलब 71 चतुर्युगी से अधिक। चतुर्युगी माने चारों युग, चारों युग में सबसे कम उम्र है कलयुग की। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु। अब चारों युगों की 43,20,000 वर्ष है। इसकी हो गई एक चतुर्युगी। चारों युग 43,20,000 वर्ष में चारों युगों का एक चक्कर लगता है। अब जरा निकालिए 72 गुना कर दीजिए उसको, कितने वर्ष हो गए? तो कहा मात्र 36,000 वर्ष कहाँ ध्रुव को, और कहा 72 चतुर्युगी प्रहलाद जी को, एक मनमंत्र। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगिए, अहेतु की भक्ति करो। ये गरीब किसान कोई यदि उसकी खेती की पहराती फसल को देकर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, वो गरीब किसान राष्ट्रपति भवन में जाकर के उसे पूछा जाए, बोलो क्या चाहते हो?
तो वो क्या मांगेगा? किसान। पुराने जमाने का होगा तो बैलगाड़ी मांग लेगा, आधुनिक नया किसान होगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली मांग लेगा, 2-4 बीघा जमीन मांग सकता है, क्योंकि उसकी सोच मांगने की एक सीमा तक है। और उनसे कह दिया जाए राष्ट्रपति जी से कि राजा से उस जमाने के, बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो, जो आप उचित समझो सो दो, तो राजा अपनी हैसियत से सोच करके देगा, किसान अपनी हैसियत से मांगेगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक उस परात्पर पर ब्रह्म से हम क्या मांग सकते हैं? हमारी मांगने की क्षमता सीमित है और वो असीम है, इसलिए वो जो देंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई कामना नहीं करनी चाहिए। जो निष्काम भक्त होते हैं उनके तो भगवान 24 घंटे पीछे पीछे भागते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम ये त्यंग रेणु भी। भगवान कहते हैं उद्धव, जो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा किए बिना निरंतर मेरा चिंतन मनन कर रहे हैं, ऐसे जो मुनि निरपेक्ष हैं, समदर्शी हैं, निर्वैर हैं, किसी से बैर भाव नहीं रखते, अहम नित्यम अनुब्रजामी। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं प्रतिक्षण प्रतिदिन भागता हूं। उद्धव जी ने कहा पीछे क्यों भागते हो? आगे आगे चलना चाहिए आपको भक्तों के। अनुब्रजामी कहा, ब्रजामी नहीं कहा, अनुब्रजामी, पीछे पीछे। पीछे क्यों जाते हो? बोले पूये ये त्यंग रेणु भी, अंग रेणु भी पूये। उनके चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ती है, भगवान कहते उनके चरणों की धूल में मैं स्नान करता हुआ अपने को पवित्र करता हूं। ये भगवान कह रहे। विचार कीजिए, भगवान अपने को पवित्र करेंगे क्या? भगवान अपवित्र हैं? अरे जिन प्रभु का स्मरण करने से बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ में सबसे पहले यही मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्य मरेत पुंडरीकाक्षम संबाह्या है अंतर शुचि। जो एक बार भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर ले, वो भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाए। अभ्यंतर और बाह्य शुद्धि क्या है? बाह्य शुद्धि है शारीरिक शुद्धि, शरीर शुद्ध होना चाहिए। आभ्यंतर शुद्धि माने मानसिक शुद्धि, माने मन भी पवित्र होना चाहिए। तन और मन दोनों के पवित्र होने पर भगवान की पूजा करोगे तब आनंद आएगा। तन मन से पवित्र हो जाओ तो मानसिक शुद्धि है आभ्यंतर। तो तन मन से जीव केवल कब शुद्ध होता है? ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं। इसलिए निरपेक्षता में बड़ा चमत्कार है। निरपेक्ष होना बड़ा कठिन है। 5 लक्षण जो बताए वो सब निरपेक्षता में सब घट जाता है, सब आ जाते हैं अपने आप। सबसे मूल आधार है निरपेक्षता। भगवान से भी कुछ मत मांगो। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरा सच्चा भक्त मेरी सेवा के अलावा कुछ मांगता ही नहीं। अरे मांगना तो दूर की बात, जबरदस्ती मेरे देने पर भी नहीं लेता। दीयमानम न गृह्णन्ति। ऐसा निष्काम भक्त हो तो भगवान उसके दीवाने बन के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की